बहुत दिनों से तगाफुल ने तेरे की पैदा, वो एक निगाह जो बज़ाहिर निगाह से कम है। और आज गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में एक बड़ा दिलसोज़ वाक़या पेश आया है कि वहाँ एफजे ब्लॉक दूसरी मंजिल से गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर की एफजे ब्लॉक में खिड़की में बैठी हुई खातून वहाँ से गिरकर जाँ बहक हो गई है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक उस खातून की साइमा के नाम से शनाख्त हुई है और पुलिस ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने मौका से पहुँचकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं और ये बाद में पता लगेगा तहकीकात के कि आया कि ये एक हादसा था या खुदकुशी थी। दूसरी जानिब जो सूबाई वज़ीर सेहत है सलमान रफ़ीक साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये तहकीकात, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और वीसी और गंगाराम हॉस्पिटल के एमएस की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। और उनका कहना ये है सलमान रफ़ीक साहब का कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद खातून की हलाकत के तमाम हक़ाइक़ सामने लेकर के आए जाएंगे। और ये जो बहुत दिनों से तगाफुल ने वो एक निगाह पैदा की है जो बज़ाहिर निगाह से कम है, वो ये है कि ये बड़ी आम सी खबर होगी उन लोगों के वास्ते कि जो सियासी उफक पे, सियासी होराइजन पे नई नई खबरें ढूंढते रहते हैं, जिनके लिए ये बहुत बड़ी खबर होती है कि कप्तान चप्पल पेशावर से कहाँ से इमरान खान बनवाते हैं, जिनके लिए बहुत बड़ी खबर होती है कि नवाज शरीफ साहब ने सोलर पैनल कहाँ से खरीदे हैं, या वो जो हमारे साबिक सदर मोहतरम है वो कहाँ से दही भरे खाते थे। ये खबरें जिनके लिए बड़ी होती हैं, ये उनके लिए बड़ी छोटी सी और आम सी खबर है, मगर ये आम सी खबर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि किसी सड़क पे अगर कोई हादसा हो जाता है तो सिक्योरिटी कैमरास की बदौलत वो फौरन डिग आउट हो जाता है, फाइंड आउट कर लिया जाता है कि आया कि ये खुदकुशी थी, हादसा था या कि कत्ल था। यहां पे बड़े अहम सवालात उभरते हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहां पे खिड़की में बैठी खातून वो हादसा था या खुदकुशी थी या वो फिर कत्ल था, उसको फाइंड आउट ही नहीं किया जा रहा। जबकि अरबों रुपया पंजाब में महकमा सेहत पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से महकमा सेहत को मिलता है और सीसीटीवी की कैमरास की इंस्टॉलेशन भी होती है। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास कहीं भी वो खिड़कियों पे नस्ब नहीं थे कि जहां से ये रिकॉर्डिंग हुई हो कि वो खातून हादसतन नीचे गिरी है या उसने दानिस्ता डेलिब्रेटली उसने अपने आप को नीचे गिराया है या आया कि उसको किसी ने नीचे गिराया है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहां पे ये कैमरास इंस्टॉल होते तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को ये कहने की जरूरत पेश ना आती कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद खातून की हलाकत के हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। वो बिल्कुल वो फुटेज है जो सीसीटीवी कैम्स की वो तमाम मीडिया में चल रही होती है। सलमान रफ़ीक साहब सूबाई वज़ीर सेहत वो दिखा रहे होते हैं कि ये कत्ल था, हादसा था या खुदकुशी थी। तीसरा अहम तरीन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहां सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं है उस डायरेक्शन पे तो क्या ये मुमकिनात नहीं कि वहां से जो अद्वियात हैं वो चोरी की जा सकती हैं और वहां से कोई वहां से उन खिड़कियों से नीचे गिरा दे और अस्पताल से बाहर लेकर के चला जाए, क्योंकि वहां पे तो सीसीटीवी कैमरास ही इंस्टॉल नहीं। और चौथी और बड़ी खास बात यह है कि जहां पे गंगाराम हॉस्पिटल में अगर पूरा हॉस्पिटल की बात करें तो सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होंगे, तो इतनी अहम तरीन बात वीसी या एमएस हॉस्पिटल के या टेक्निकल स्टाफ की समझ में क्यों नहीं आ रही कि जो खिड़कियां हैं, जो विंडोज हैं, उनकी तरफ जानिब भी कोई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाना चाहिए। और पांचवी अहम तरीन बात यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो वजीर सेहत साहब को इस बात की इंक्वायरी पहले करनी चाहिए कि इतने अहम तरीन पहलू पे उनकी नजर क्यों नहीं जा रही कि वहां पे सीसीटीवी कैमरास क्यों इंस्टॉल नहीं थे, कि आया कोई भी नाखुशगवार वाकया हो जाए तो उसके लिए तहकीकात करनी पड़े, बजाय इसके के सामने वो वीडियो फुटेज मौजूद हो और हम वहां देख सकें कि हुआ क्या है। और वो जो चोर दरवाजा खुरा है, अगर वहां पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं है कि अद्वियात चोरी या किसी भी किस्म का कोई हादसा रूनुमा हो सकता है, तो वो कौन जिम्मेदार है? पहले इंक्वायरी तो सूबाई वजीर सेहत को इस बात की करनी चाहिए ताकि अरबों रुपए के जो फंड्स दिए जाते हैं महकमा सेहत पंजाब को, उनको महफूज बनाया जा सके।